आप लोग उनके विषय में मेरे से बात करें। रीजन ये है कि उनके कुछ यूट्यूबर है, उनके कुछ फैन है, उनको ये लगता है कि मैं उनके घर में घुसता हूँ। तो भाई मेरे घर में कोई नहीं घुसता है। आप लोग कभी मेरे पत्नी के बारे में तो सवाल नहीं करते। अच्छा, दुनिया में कोई भी आदमी रवि जी के पत्नी के बारे में क्यों नहीं पूछता, मनोज जी के पत्नी के बारे में क्यों नहीं पूछता, दिनेश जी के पत्नी के बारे में क्यों नहीं पूछता? क्योंकि हमारा मैटर हमारे घर में सॉल्व हो। दुनिया की कोई भी चीज जब रोड पे आ जाती है ना तो वो घर की नहीं होती। हमारी अगर गाड़ी है वो रोड पे कभी आई और फिर से घर में आ गई तो हमारी पर्सनल है। सरकारी अगर आप खुद ही बना दोगे, हर प्लेटफॉर्म पे अपनी गाड़ी को खड़ा करोगे तो वो सरकारी प्रॉपर्टी। और जब कोई भी दुनिया का चीज जब मार्केट में आ जाता है तो वो घर का नहीं होता। लेकिन लोग उनके फैन या उनके कुछ यूट्यूबर बोलते हैं जी इनको उनके बारे में बोल के जब तक नहीं मैं बोलूंगा तब तक मैं नहीं चलूंगा। अब उनको कैसे बताऊं कि भाई उनके बारे में तो तुम डेली बोलते हो तो तुम क्यों नहीं चल जाते हो? उनकी तुम तारीफ भी करते हो, उसके बाद तुम कहे नहीं स्टार बन जाते हो? तुम्हें बन जाना चाहिए स्टार। और उनके बारे में दुनिया में मैं अकेला थोड़ी हूँ बोलने वाला, आज तो पूरी महिलाएं बोल रही है समाज की, और मैं अकेला बोलने वाला नहीं। भाई गलत क्या है सही क्या है, ऐसा नहीं कि मैं स्टार हूं तो मैं सही करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, गलती मुझसे भी होती है यार। लेकिन मेरे कहने का मतलब एक औरत का सम्मान अगर आप नहीं कर सकते तो समझिए कि आप अपने माँ का सम्मान नहीं कर रहे। क्योंकि आपकी माँ को, आपके माँ के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो आप पैदा होते नहीं होते। इस धरती पे देखिए मैं उनको खोलता था इसलिए ताकि वो कम से कम भाभी को अपना ले। मैंने एक बहुत बीच में बात बोली नहीं, मैं उनको खोलता था इसे। मैं बीच में अखिलेश बाबा के घर पे ही गरीब परवेश में मैंने एक बात बोली थी। वो बोलते हैं कि सोहर बजाओ जब बात होती, मैं बोला कि आपके घर में सोहर नहीं हो सकता। मैं इसलिए बोला था बात कि ताकि इस बात को उनको लगे और भाभी को अपना के और मेरे बात को झूठा साबित कर। मेरा विषय वो नहीं था, मैं दुआ नहीं दे रहा था, मैं उनके लिए ये सब इसीलिए बोला ताकि मेरे बातों को अमल करके कम से कम अपनाए और मेरे बातों को खेसारी को झूठा साबित करिए कि देख तू बोलता था ना कि मेरे घर में शोहर नहीं होगा, आज देख मेरे घर में शोहर है। उससे बड़ी खुशी हम लोगों के लिए क्या है? ये बताइए कि अगर दोनों को एक हो जाए तो उसमें मेरा क्या फायदा है? ये फायदा तो उन्हीं दोनों को होने वाली है। अगर वो दोनों अलग हो जाते हैं तो उसमें मेरा क्या लॉस है? लॉस उन दोनों को होने वाली है। चाहे आप सब जितने भी पत्रकार बंधु हैं आप लोग उनके बारे में बात करते हैं तो उनके भलाई के लिए करते हैं, ऐसा नहीं। जितने भी बच्चे उनके बारे में आज बुरा भी बोल रहे हैं तो उस बुराई में भी उनका भला ही है। क्योंकि आप गलत करोगे तो भाई सिर्फ आप तारीफ सुनना पसंद करते हैं। मेरे कहने का मतलब कि जब तक किसी भी चीज की आलोचना नहीं होती है ना, इंसान अपने अंदर सुधार नहीं करता। मैं भी गलत होता हूँ यार, ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर भी बुराइयां हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि भैया आप यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि आपकी कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती, लोगों को समझ में आती है कि आप कितनी सही है और कितनी गलत है। तो मैं इसीलिए मैं तो चाहता ही नहीं था कि आप उनके सवाल में सवाल इसलिए है ना कि वो भी चुनाव में है, आपके बारे में भी चुनाव में कहा जा रहा है। अब वो जब वीडियो वायरल हुआ रोते हुए उनकी पत्नी रो रही थी और सारी बातें आपने भी देखी, उसके बाद पवन सिंह एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं कि वो टिकट मांगने आई थी और टिकट का जब बात नहीं हुआ हम बोले कि कैसे मैंने मुझे भी डरा है जब से टिकट मांगने ये कौन सा विषय हो गया? वो अमित शाह जी है, उनका टिकट आज तक मिला है जो दुनिया को नहीं करते थे। ये कौन सा विषय हो गया? उनको तो टिकट मिला है तो खुद नहीं कर लिया, उनका तो टिकट छीन लिया गया, आपको बेइज्जत कर दिया गया, आपको पानी आपको मिठाई दिया गया, उसके बाद उन्होंने नहीं मिठाई मत खाओ छोड़ा। करीबन 10 इंटरव्यू में कर चुका हूँ और जब भी इंटरव्यू करता हूँ तो आपके बारे में 2 बात जरूर चर्चा करती है। कहती है कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई सबसे खास है हमारे लिए तो वो है खेसारी लाल यादव, क्योंकि उनको मैं अपना भाई मानती हूँ। क्या खेसारी लाल यादव योगी का सपोर्ट करेंगे? क्योंकि पिछले लोकसभा में खेसारी भैया आप
और काराकाट के क्षेत्र में अपाय पवन सिंह जी के बुलाने की वजह से क्या इस बार ज्योति सिंह अगर चुनाव लड़ती है काराकाट से तो क्या आप इनका सपोर्ट करने के लिए आएंगे कि नहीं, ये सवाल है। और काराकाट की तमाम जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि मैं आया हूँ खास करके आपसे यही जानने के लिए। मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। अगर ज्योति जी को कोई टिकट दे या ना दे, मैं पूरे बिहार के जनता से बात कहना चाहता हूँ कि उस महिला को कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया। उस महिला को पति से इंसाफ नहीं मिल रहा। एक बार अगर वो निर्दलीय भी आती है ना, तो आप लोग उस औरत, उस महिला को, उस बहन को, उस मेरी भाभी को, उस माँ को, क्योंकि जिस हिसाब से वो मुझे भाई ही नहीं, मैं उनकी अगर और भी अगर रिश्ते से जोड़ा देते तो मेरी माँ भी होगी, मैं उनका बेटा भी, और भाभी हमेशा माँ के सम्मान ही होती। तो मैं एक बेटा होने के नाते मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ कि अगर वो महिला निर्दलीय भी लड़ी तो प्लीज आप लोग उनका सपोर्ट करिए। साड़ी प्रचार करने जाएंगे तो बिल्कुल मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। अगर उनका हक मेरे ऊपर है, वो चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा देवर, मेरा लाडला अगर मेरे लिए आए, तो मैं पूरी दुनिया का विरोध करके मैं पवन भैया के लिए गया था कि नहीं गया। देखिए मैं सबसे जो बोला था, मैं ये बोला था कि मैं थूक के चाटने वालों में से नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसको तोड़ मोड़ के दुनिया ने जो भी बता दे। भाई मैं थूक के चाटने वालों में से नहीं, दुनिया क्या करती है उसका विषय, मैं ये शब्द बोला था। बट उसको तो भाई जिसको बनाना है तो मेरे शब्दों से कहीं से कुछ भी निकाल के गलत तो साबित करना है। अब जिसको मुझे गलत ही साबित करना है उसके लिए कोई विषय नहीं, उसके लिए मैं तो कुछ भी बोलूंगा तो गलत ही साबित करेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि उस महिला का अब जनता साथ नहीं देगी तो मुझे लगता है कि उस आदमी अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसने सब कुछ अपने आप को बर्बाद कर दिया। एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर शोहरत और उसके पति से बढ़कर सम्मान कुछ नहीं होता। जिंदगी में ऐसा नहीं है कि मेरे नब्बे नहीं हुए, मैंने भी अपने जीवन में गलतियां की, लेकिन मैं अपनी फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में मैं जब कुछ नहीं था उस वक्त वो महिला मेरे साथ थी जिसका नाम चंदा। तो मेरे जीवन में अगर उसका अधिकार सर्वोपरि है, क्योंकि उसने जो कष्ट सहा है, मेरे साथ आटा तक बूंदी है, मीठी तक बनाई, तो मुझे पता है ना कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है, क्योंकि मैं भी किसी एक महिला का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का फूफा हो तो किसी का भैया हो। एक आखिरी सवाल कर लेंगे आपसे, क्योंकि पवन सिंह तक सबकी बात नहीं पहुंचता, आप भी ट्रेंडिंग स्टार हैं, आपकी बात इजी पहुंच जाती है। तो ज्योति सिंह जिस तरह से वहां पहुंची है, उनके घर बसाने के लिए आप क्या कुछ कहेंगे पवन सिंह को, एक छोटे भाई के नाते, एक सेम इंडस्ट्री के एक्टर के नाते क्या कुछ कहेंगे? मैं सबसे बड़ी बात मैं तो यही कहूंगा पूरे समाज से कि या तो आप रखो और नहीं तो इसको खत्म करो। ये सवाल आज 5 साल 7 साल से 7 साल से ये सवाल हर स्टार के पास जा रहा है, क्योंकि मैं भी एक गायक हूँ, सिंगर हूँ, एक्टर हूँ। तो अगर तेजस्वी भैया कोई गलती करते हैं तो नीतीश जी से ही सवाल किया जाता है, और नीतीश चाचा कुछ गलती करते हैं तो तेजस्वी जी से। तो आप जो जिस विधि का होता है सवाल वही पे होते हैं। मैं कुछ गलती करूंगा तो आप लोग भैया से पूछेंगे, दिनेश भैया से पूछेंगे, रवि भैया से पूछेंगे, मनोज भैया से पूछेंगे, और सवाल होता है क्योंकि हम एक ही टाइप के लोग हैं। मेरे कहने का मतलब कि अगर किसी गांव में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी गांव के लोग से पूछा जाता है ना, कि दूसरा गांव से पूछा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सवाल मैं चाहता हूँ कि या तो आप रख लोगे तो उससे बेहतर कुछ है नहीं, और नहीं तो आप अपना भी जीवन बर्बाद कर रहे हो, और साथ में कम से कम उस महिला का। सलमान खान की बात एक मुझे बहुत प्यारी लगी, उन्होंने एक बात रजत शर्मा जी के आपकी अदालत में बात बोली कि एक छोड़ के जब मुझे गई तो मुझे लगा कि उसकी गलती, जब दूसरी छोड़ के गई तो 50-50 लगा यार हो सकता है मैं भी गलत हूँ, लेकिन जब तीसरी छोड़ के गई तो मुझे लगा 100% मेरी है वो सही। तो सब गलत नहीं होते, आप ऐसे छोड़िए कि दुनिया के आखिरी आदमी है, तलाक किसका नहीं हो, मनोज तिवारी जी का नहीं हो, किसी ने जाना नहीं जाना ना। चलिए बहुत अच्छे इंसान है, उन दोनों पति पत्नी का प्यार होते हैं, तो इसीलिए तलाक लेकिन कोई जाना नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस महिला का भी सम्मान
जा रहा है, खत्म हो रहा है। आपका भी जो बड़ा बड़ा इज्जत है दुनिया की नजर में बुरे छवि के साथ जा रहा है। तो मैं प्रयास, मैं तो यही कहूंगा कि भैया से मैं हाथ जोड़ के पैर करता हूं कि आप कोशिश करिए कि आप दोनों भैया बेटी एक हो जाइए, ताकि हम सब भाइयों के चेहरे पे भी खुशी हो जाए और ऑडियंस के भी चेहरे पे खुशी हो जाए। लेकिन आप प्रमोशन में नहीं आए। अरे तो वो बुलाएगा तब ना, तो पगला मैं ऐसे बोल देता हूं।